संध्या रुको। पूजा के समय पूजा घर में हंस कौन रहा था? जवाब दो, कौन हंस रहा था? जी मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती भगवान का इस तरह अपमान करते हुए? मैं 1000 बार कह चुका हूं कि पूजा के समय पूजा घर में सिर्फ पूजा में ध्यान होना चाहिए। फिर तुमने ऐसी हरकत क्यों की? बोलो, जवाब दो। जी पिताजी, वो दीदी गुदगुदी कर रही थी। गीतांजलि, क्या ये सच कह रही है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या भावना सच कह रही है? जी पिताजी, आई एम सॉरी। सॉरी मत कहो। भगवान का अपमान करने वालों के लिए कोई क्षमा नहीं। संध्या, हटा दो इनके सामने से ये प्लेटें। जिसका दिया हुआ अन्न खाती है उसी का अपमान। इनका इस अन्न पर कोई अधिकार नहीं है। आज इनको कोई खाना नहीं मिलेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम चुप रहो। जैसा मैं कह रहा हूं बस वैसा ही करो। ये तुम्हारी छत्र छाया है जिसके नीचे पलकर ये दोनों बिगड़ती जा रही है। अब यहां बैठे बैठे क्या कर रही हो? चले जाओ यहां से। इतनी सी बात पर आंसू? तुम तो जानती हो वो धर्म, पूजा और भगवान पर कितना गहरा विश्वास रखते हैं। जरा सोचो उनको कितनी गहरी ठेस पहुंची होगी ये देखकर कि उनकी अपनी बेटियां उनके विश्वास का निरादर कर रही हैं। चलो अब रोना बंद करो। वो पिता हैं तुम्हारे, उनका हक है अपनी बच्चियों को डांटना। मैं उनके डांटने पर थोड़ी ना रो रही हूँ। तो फिर किस बात पर रो रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है। तब तो इसे देखकर तुम्हारा रोना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये क्या है? खुद ही देख लो। कितनी अच्छी हूँ माँ। हाँ हाँ, लेकिन अपने पिताजी को मत बताना मैं कितनी अच्छी हूँ। खाओ जल्दी। कौन है? हाँ, चंदा की चांदनी, सूरज की रोशनी, सबकी लाडली नीलम। जा बेटा, हाथ धो के आ जा, फिर गाजर का। ओह, हाथ तो धो ले। अरे माँ, चम्मच से खा रहा हूँ, यहाँ हाथ का क्या काम? द बेस्ट गाजर का हलवा इन द वर्ल्ड। माँ, आपके गाजर के हलवे का जवाब नहीं। अपने बॉस को खिला दो ना, यूं प्रमोशन मिल जाए। हर रोज अगर आप बना दो। बस बस, रोज गाजर का हलवा बनाना मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए तो कहती हूँ जल्दी से जल्दी कोई गाजर का हलवा बनाने वाली ले आ, और कोई ऐसी लाना जो गाजर का हलवा ऐसे बनाए
कि जिसमें शक्कर के साथ प्रेम की भी मिठास हो। माँ, घूम फिर कर आप वहीं आ गई ना, बहू ले आ बस। सिर्फ बहू ही क्यों, नीलम को भी तो माँ की जरूरत है। चलिए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, बाय बाय। रुक जाओ आसिया, आज मैं तुम्हें ये बात टालने नहीं दूंगी। पहले ये ऑफिस के लिए लेट पहुंचो, और अगर आज तुमने बात नहीं मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। चलिए माँ, आप जीती मैं हारा, कहिए क्या कहना है। मुंबई से तेरी चाची का खत आया है। तेरे चाचा ने तेरे रिश्ते की बात कहीं चलाई है। कोई ईश्वर वशिष्ठ है, उनकी बड़ी लड़की से। उन्हें तेरे बारे में सब कुछ मालूम है और तुझे अपना दामाद बनाने के लिए बहुत इच्छुक है। इसलिए अब कोई सवाल जवाब नहीं, फौरन छुट्टी ले और फौरन मुंबई के लिए रवाना हो जा। छुट्टी फोन करके लूँ या ऑफिस जाके लूँ? परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, पिताजी सभी चाय में जरा चीनी ज़्यादा पड़ गई है, पी के देख लीजिए, मीठी लगे तो दूसरी बना दूंगी। नहीं, ठीक है बेटा। जरा एक मिनट इधर तो आ। जी इधर जीती रहे। देखते देखते हमारी गीतांजलि कितनी बड़ी हो गई ना। इसे जरा कल अच्छी तरह से सजाना, कल इसे देखने कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? वो रामचरण अस्थाना है ना जी, उसका भतीजा असीम अस्थाना। उसकी पहली पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, 6 साल की बेटी भी है उसे, लेकिन लड़का बड़ा होनहार है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े ओहदे पर है। क्या उम्र होगी उनकी? बस यही कहीं 35-36 साल। पर हमारी गीता तो बस 20 साल की ही है। अब इतने बड़े आदमी से उसका रिश्ता करेंगे, वो भी एक विधुर, एक बच्ची का पिता। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? क्या कोई विदुर से कोई शादी नहीं करता? उसका विदुर होना देखती हो तुम, लेकिन उसमें गुण कितने हैं ये नहीं देखती। अस्थाना बता रहा था कि वो लड़का रोज सुबह उठ के गीता का पाठ पढ़ता है, हर रोज मंदिर जाता है, शनिवार को व्रत करता है, परंपराओं का आदर करता है, बड़ों का सम्मान करता है। अस्थाना ने यह भी कहा कि बहुत ही शांत स्वभाव का है, सभ्य है। आजकल के जमाने में कहीं मिलता है ऐसा लड़का? मिलेगा? फिर भी एक विधुर से। फिर वही बात, जब मैंने तुमसे शादी की थी तब मैं भी तो विदुर था, ऊपर से ये दोनों बेटियां थी, तो कोई अपराध किया? कौन सा सुख मिला नहीं है तुम्हें? क्या कमी है तुम्हारी जिंदगी में, बताओ। रही बात उम्र की, तो तुम्हारे और मेरे बीच में उम्र का कितना अंतर है जरा बताओ तो। 20 साल। 20 साल। फिर भी तुम्हारी और मेरी निभ गई ना। अगर हमारी निभ सकती है तो गीतांजलि भी निभा लेगी। जैसा आप ठीक समझे। कब से छोटे दादाजी तेरी इंतजार कर रहे, चल चल के मिल लो उनसे। आगे जीता रहे, जीता रहे। अरे चाची, नेकलेस के नए एडिशन, क्या बात है। झुमके नहीं देखे, इसके मैचिंग नए बनवाए हैं। देख रहा हूँ चाचा जी के बहुत पैसे खर्चवाए जा रहे हैं। अरे चाची, आप भी पूरी हातिम ताई। अरे कम से कम एक फोटो तो भिजवा देती, पता रहता किसके लिए आ रहा हूँ। अरे फोटो देख के क्या करेगा, कल तो तू जा ही रहा है, अपनी आंखों से खुद पहचान लेना।
जिसका चेहरा चांद सा रोशन हो, जिसे देखते ही तू लट्टू हो जाए, समझ लेना वही है तेरी होने वाली पत्नी। और सुन, उनके सामने ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना। लड़की वही सुशील होती है जो अपने पति के सामने शांत रहे। जल्दी से चूड़ियां पहन ले। अभी बस भी करो माँ, मुझे सजाते रहोगे तो खुद कब तैयार होगी? मेरे तैयार होने न होने से क्या फर्क पड़ता है, अभी हो जाती हूँ तैयार। पहन ली चूड़ी? अरे इतनी सुबह कौन आ गया? जी, जिसका चेहरा चांद सा रोशन हो, जिसे देखते ही तू लट्टू हो जाए, समझ लेना वही है तेरी होने वाली पत्नी। जी आपको किससे मिलना है? जी मिस्टर ईश्वर वशिष्ठ का घर यही है? जी हाँ, आप कौन? मैं असीम अस्थाना। नमस्ते। नमस्कार। बैठिए जी। आपके चाचा जी अस्थाना साहब से आपके बारे में इतना कुछ सुन चुके हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। और नासिक से कैसे आए? ट्रेन से? जी कार से आया हूँ, पर सड़कें इतनी खराब हैं पानी। थैंक यू। आप अपनी बेटी को नहीं लाए? जी वो वीडियो गेम्स खेलने चली गई। अच्छा। असीम जी, ये है मेरी छोटी बेटी भावना। नमस्ते। नमस्कार। पढ़ती हैं आप? हाँ जी, SYBCom। आपकी दोनों बेटियां आप ही पर गई? अरे आपने अभी तक दोनों बेटियों को देखा कहाँ है? जरा देखो तो। गीतू, आई माँ। ये है मेरी बड़ी बेटी गीतांजलि। नमस्ते। नमस्कार। जानती हैं, जब आपकी माँ ने दरवाजा खोला तो मुझे लगा कि क्या हुआ? आप जी कुछ नहीं। एक्चुअली इस साड़ी मैं नॉर्मली साड़ी नहीं पहनती तो। ओके, वहाँ चल के बैठते हैं। जी नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप कहिए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं आपकी माँ लगती नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी बेटियां उनकी। हाँ, वो बिल्कुल नहीं बदली। जब मैंने माँ को पहली बार देखा तब मैं कुछ 10 बरस की थी। तब से लेकर आज तक वो वैसे की वैसी है, स्टिल द सेम। आप 10 बरस की थी मतलब? हाँ, पिताजी और माँ की शादी के बाद। ओह, तो वो आपकी सगी माँ नहीं है? नहीं, लेकिन सगी माँ से बढ़कर प्यार करती है हमें। तभी मैं सोचूं। चाय गरम। आइए। थैंक यू। आप मेरी दीदी को डिस्को ले जाएंगे? आप ना डिस्को? हाँ, ले जाएंगे ना? तू जा यहाँ से। ठीक है, ओके। तो आपको डिस्को जाना पसंद है? जी नहीं, एक्चुअली असल में मैं कभी डिस्को नहीं गई हूँ। पिताजी की सख्त मनाही है। वो क्या है, मेरे सारे फ्रेंड्स जा चुके हैं
मैं सिर्फ एक बार देखना चाहती हूँ कि डिस्को कैसा होता है। ठीक है, मैं ले चलूंगा आपको। और आप मुझे मोटरसाइकिल पे ले जाओगे? मोटरसाइकिल पर? ओके, मोटरसाइकिल पर। और एसल वर्ल्ड? एसल वर्ल्ड? चलो उठा। और सुनिए, वो ये चाहती हैं कि अब उन्हें मैं डिस्को लेके जाऊं। इस उम्र में अब मैं डिस्को घूमता फिरूंगा। रहने दे, अब इतनी भी उम्र नहीं हुई तेरी। नहीं चाची, पॉइंट ये नहीं। देखिए, अम्यूजमेंट पार्क्स, डिस्कोज, मोबाइल्स, इस सब के दौर से चाची मैं बहुत साल पहले गुजर चुका हूं। अब ये सब थोड़ा अजीब ही लगता है मुझे। इसका मतलब है गीतांजलि तुझे अच्छी नहीं लगी? नहीं चाची, लड़की वो बहुत अच्छी है। देखिए, मैं उसे ज्यादा तो नहीं जानता हूं, लेकिन इस छोटी सी मुलाकात में जितना मैंने उसे जाना है, पहचाना है, मैं बस यही कह सकता हूं कि हमारी वेवलेंथ मैच नहीं होती है। हम दोनों का तालमेल कैसे बैठेगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। बस तालमेल कैसे बिठाना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तू आ मेरे साथ। लीजिए, गेम तो गई, पॉइंट्स नहीं गिनना है। ले बेटा, ये लोटा ले। कल उसके घर जाना, जल की कुछ बूंदें उस पर छिड़क देना। बस यूं समझ, तूने जल छिड़का और तेरा तालमेल उससे हमेशा के लिए बैठ जाएगा। अरे चाची, ये सब तो अरे बेटा, जल ही तो है, मेरी बात मान लेने में तेरा क्या जाता है। ले। अरे आप! नमस्कार। नमस्ते। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अच्छा। गीतांजलि? आती है गीतांजलि, हम कुछ नहीं। चलिए, अगर ऐसी बात है तो आप ही से बात की जाएगी। बताइए कहाँ है? ये किस लिए? ये चाची ने कहा कि ये जल अगर गीतांजलि पे छिड़क दूं तो शुभ होता है, तो मैंने कहा ओके। तो फिर आपको दीदी से मिलना ही चाहिए। दीदी ऊपर छत पर है, इस तरफ से। विद योर परमिशन मैम। आप चलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ओके। इसे लेकर कल उसके घर जाना और अपने हाथ से कुछ जल की बूंदें उस पर छिड़क देना। जो तूने जल छिड़का, तू समझ लेना तेरा तालमेल उसके साथ हमेशा के लिए बैठ गया।